नया IBN 7 हौसला है। बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत जुरहे। शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही एक बेहद अहम खबर से। मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेश यादव की मौत हो गई है। शैलेश की मौत लखनऊ में हुई है। बताया यह जा रहा है कि उनकी मौत ब्रेन हैमरेज से हुई है। खबर है कि वो पिछले काफी दिनों से तनाव में थे। वो व्यापम घोटाले के आरोपी थे। मध्य प्रदेश के राजभवन ने भी शैलेश की मौत की पुष्टि कर दी है। राज्यपाल राम नरेश यादव शाम तक लखनऊ पहुंचेंगे। हम आपको यह भी बता दें कि राम नरेश यादव और उनके बेटे शैलेश दोनों ही मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाले में आरोपी हैं। वहीं खबर है कि बेटे की मौत की खबर सुनकर मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव सदमे में हैं। उनके शाम तक लखनऊ पहुंचने की खबर दी जा रही है। पुलिस मौत की जांच में जुटी हुई है। शव का पोस्टमार्टम अभी नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बेटे की मौत हुई है, जो व्यापम घोटाले के आरोपी। शैलेश बहुत कामकाजी लड़का था और उस पर ये जो व्यापम घोटाले का दोष बढ़ा गया तो उसी से वो फ्रस्ट्रेटेड था और निश्चित तौर पर ये जो ब्रेन हेमरेज है उसी का परिणाम रहा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी खबर लगी कि उनका दुखद निधन हो गया। दरअसल माननीय दिग्विजय सिंह जी ने जो मामला उठाया था कि एक्सेल सीट बदल के उनका नाम उसमें लिख दिया, बाद में वो तनाव, घुटन और बेचैनी और अपयश वो सहन नहीं कर पाए, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया और उनका देहांत हो गया। शैलेश यादव जी का जो गवर्नर साहब के पुत्र हैं। अब हम उसकी विस्तृत जानकारी ले रहे हैं कि किन के और क्या क्या कारण रहे, क्या स्वास्थ्य के कारण रहे, फिर आपको हम विस्तृत जानकारी देंगे। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमसे जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शलभ मणि त्रिपाठी। शलभ, राम नरेश यादव के बेटे की मौत हुई है, जो व्यापम घोटाले में आरोपी रहे हैं। अब इस मसले पर क्या कुछ और जानकारी, क्या परिजनों की ओर से कुछ बताया गया उनके स्वास्थ्य के बारे में? देखिए, परिजन घर के अंदर है। मैं आपको घर की तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ पर पुलिस के लोग भी आ गए हैं, तमाम मीडिया का भी बहुत बड़ा जमावड़ा यहाँ पर है और घर के अंदर किसी को अलाउ नहीं किया जा रहा है। घर के अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। घर के अंदर केवल महिलाएं हैं। लेकिन जो बात हुई है, जो पुलिस के लोग निकले हैं, ऑफ द रिकॉर्ड जो बात हुई है, उनका ये कहना है कि इनका BP बहुत बढ़ा हुआ था, शुगर लेवल बहुत बढ़ा हुआ था और सुबह इनकी मौत हुई है। पुलिस जो शुरुआती जाँच में ये कह रही है कि ब्रेन हेमरेज वजह हो सकती है, लेकिन क्या वजह है और किस वक्त में मौत हुई है, ये अगर पोस्टमार्टम होता है, आगे की जांच होती है, उसके बाद ही साफ हो पाएगा। राकेश जो है वो आमतौर पर मध्य प्रदेश में रहते थे, लेकिन जब से ये व्यापम घोटाले में उनका नाम आया था, उसके बाद से ये सरकारी बंगला है राम नरेश यादव जी का, जो उनको अलॉटेड है बतौर पूर्व मुख्यमंत्री। इसी मकान में वो रह रहे थे और यहाँ पर उनकी मौत हुई है। उनका नाम व्यापम घोटाले में आया था और उसको लेकर बाद में मुकदमे भी दर्ज हुए थे। उसी के बाद से राकेश यहाँ पर रह रहे थे। फिलहाल जो पुलिस के लोग हैं वो कुछ भी ऑफिशियली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि राम नरेश जी के आने का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि पूरी घटना के पीछे क्या वजह है और किस तरह इनकी मौत हुई है। शलभ, क्या उनके परिजन उनकी तबीयत के बारे में ये बता पा रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से क्या वो वाकई तनाव में थे, जिस तरह से वो व्यापम घोटाले के आरोपी थे? बिल्कुल, उनके परिजनों से ये बात हुई है। उनका ये कहना है कि शुगर उनकी थी और शुगर लेवल बहुत बढ़ा हुआ था, उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ था। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी तनाव में थे। आमतौर पर मध्य प्रदेश में भोपाल में ही रहते थे राम नरेश जी के साथ, लेकिन जब से व्यापम घोटाले में उनका नाम आया था, उसके बाद से मॉल एवेन्यू ये इलाका है, यहाँ पर आके वो रहने लगे थे और पिछले कुछ दिनों से बीमार थे, ऐसा उनके परिजनों का कहना है। और यही पुलिस भी कह रही है। पुलिस का भी ये कहना है कि उनकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब थी। जो पारिवारिक दोस्त जैसे सत्यदेव त्रिपाठी अंदर से बाहर जब निकले तो उन्होंने भी मीडिया को जानकारी दी कि राकेश की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब थी, हाइपरटेंशन में थे, उनका शुगर लेवल बहुत बढ़ा हुआ था। तो जो शुरुआती वजह बताई जा रही है मौत की, जो शुरुआती जांच के बाद जो वजह सामने आ रही है, वो ब्रेन हेमरेज ही आ रही है। लेकिन अभी पुख्ता तौर पर ये बात इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि राकेश यादव व्यापम घोटाले के आरोपी रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे हैं। जब तक जांच नहीं आती तब तक ये बात साफ नहीं हो पाएगी कि ये मौत किस वक्त में हुई है। हालांकि सुबह का वक्त बताया जा रहा है कि डेथ इनकी सुबह हुई है, लेकिन बिल्कुल ठीक टाइम तभी साफ हो पाएगा जब विस्तृत जांच होगी और जांच के बाद ही जो मौत की वजह है वो भी सामने आ पाएगी। राम नरेश यादव की कब तक पहुंचने की उम्मीद है और किस तरह से वहां राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही है?
अब देखिए कुछ पारिवारिक उनके जो सदस्य हैं वो यहाँ पर आए हैं, इनसे हम बात करते हैं। आपका क्या ताल्लुक है इनके परिवार से, कैसे आप? मैं तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जी। और अभी आप अंदर गए थे, अंदर से आप बाहर हैं, क्या बता पाएंगे कैसे हुई इनकी मौत? सामान्य मौत है, हार्ट अटैक से हुई है जैसा पता लगा। और राम नरेश जी आ रहे हैं, कब तक पहुंचेंगे कुछ बता पाएंगे आप? अब शाम तक, अभी शायद उनकी खुद की तबीयत खराब है जैसा हमको अंदर मालूम हुआ। वो 87 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और पिछले साल उनकी पत्नी का इंतकाल हुआ और ये लड़के का निधन उनके जीवन में बहुत अपूर्णीय क्षति है, बहुत शोक की घड़ी है। और उनकी जो उम्र का स्थिति है, ऐसे में ये घटना सुन करके उनको थोड़ा दुख हुआ है। क्या उम्र रही होगी राकेश जी की? हमारे समझ से 50 के आसपास। क्या बीमार रहते थे, कुछ बता पाएंगे? हाँ, बीपी के मरीज थे। तो देखिए अंदर से आए हैं, उनके परिवार से जुड़े हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी है। इनका ये कहना है कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम उनको थी और राम नरेश जी के शाम तक लखनऊ पहुंचने की उम्मीद है। शुक्रिया शलभ इस पूरी जानकारी